सोचते हैं कराना शुरू कर दें, व्हाइट वॉश कराना शुरू कर दें। फिर हम सोचते हैं घरों को व्हाइट वॉश कराने के बाद इसमें क्या क्या सजाएं, सजाने के लिए हम तैयारी शुरू कर देते हैं। सजाने के बाद हम सोचते हैं अच्छे कपड़े भी होने चाहिए, फिर अच्छे कपड़ा की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर अच्छा कपड़ा भी हो जाता है, फिर कहते हैं खाने में क्या बनेगा, उसकी तैयारी भी हम शुरू कर देते हैं। और ये तैयारी हर साल होती रहती है, नई बात नहीं है। इस बार कोई आके बोला, अरे भाई साहब अभी व्हाइट वॉश नहीं हुई, अभी क्रिसमस की तैयारी नहीं है आपकी क्या? ये लाइट वाइट लगा दी है, मुझे लग रहा इस बार बिना पुताई के बड़े दिन मनाओगे। मैं सोच रहा हूँ कि हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस हम आने वाले यीशु की क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, यीशु तो आ चुका है, यीशु मसीह तो वचन में लिखा हुआ है कि एक भविष्यवाणी की थी कि देखो एक क्या होगा, कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम क्या है, यीशु रखना। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, तो यीशु मसीह तो आ चुके। लेकिन अब हम क्या तैयारी कर रहे हैं, यीशु के आने की। अब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी। अब विश्वासी लोगों को पुताई पर ध्यान दे ना दे अच्छी बात है, घर की सफाई होना चाहिए। आप पकवान पे ध्यान ना दे अच्छी बात है, अच्छा से अच्छा खाइए। आप अपने डेकोरेशन पे ध्यान देना अच्छी बात है, अच्छा से अच्छा आप अपने घर को सजाइए। लेकिन इस सब से बढ़कर एक आने वाला क्रिसमस यीशु मसीह की तैयारी आप सबको और मुझे करना है। हालेलुया। यीशु मसीह आ रहे हैं, कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह से मिलने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं सोच रहा हूँ यीशु मसीह आ रहे हैं, आने से पहले आप और मैं क्या तैयारी कर रहे हैं? यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या तैयारी कर रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं पुताई कर लो। क्या पुताई कर लिया आप लोगों ने? पुताई से मुझे याद आया कि मैं शादी पढ़ने के लिए गया। पुताई से मुझे शादी की याद आ रही। आप सोच रहे मैं पुताई से संबंधित हो गया। अभी बीते दिनों में एक शादी पढ़ने के लिए गया और मैं पादरी के ड्रेस में इंतजार कर रहा हूँ, लड़की आ जाए, लड़की आ जाए, लड़की आ जाए। और न बोला लड़की तो पुताई कराने गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़का से मैंने बोला भाई तू ड्रेस बदल ले, ये वाला मत पहन, अब तू दूसरा कोट पैंट पहन ले। वो लड़का तैयार होके आ गया। मैंने बोला कि भाई साहब आप भी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी। मैंने उसको फोन किया बेटी को, मैंने बेटा आजा, टाइम हो रहा है। उसने बोला बस भाई साहब बस अभी 5 मिनट, बस 5 मिनट। करते 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 काफी समय हो गया। हालेलुया। और फिर मैंने बोला जैसे वो लड़की आई, मैंने शादी पढ़ी, शादी पढ़ने के बाद लड़की खुश थी। मैंने बोला बेटा बहुत सुंदर लग रही है। कि भाई साहब आपको मालूम है 40,000 रुपए का मेकअप है। कितना? मैंने बोला मेकअप तो तेरा धुल जाएगा, लेकिन पादरी जो शादी पढ़ने वाला उसकी फीस कितनी देगी? वो शादी का 60 मिनट में तो बना जाएगा है? वो गया पादरी साहब तो बड़ा खराब है, मांगते रहते। 40,000 का मेकअप। मैं सोचता हूँ कुछ समाज में इतना मेकअप कर लेते हैं कि अन्य समाज में तो शादी हो जाएगी उतनी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में आ जाएं। यहाँ लिखा हुआ है, एक वचन निकालेंगे लूका उसका 23 अध्याय, उसका 54, क्या बोलेंगे, 54। लूका 23 का 54 पढ़ेंगे। लूका 23 का 54 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने वाला। आपको मालूम है ये वचन में लिखा हुआ है तैयारी का दिन। आपको और हमारे इस समय तैयारी का दिन चल रहे हैं। किसके? तैयारी के दिन। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस का तैयारी के दिन चल रहे हैं। पूरा दुनिया क्रिसमस को मनाने के लिए तैयारी कर रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं इस बार पता नहीं कपड़े बनेंगे नहीं बनेंगे, इस बार केक बनेगा नहीं बनेगा, इस बार कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि तैयारी के दिन है और सबत आने वाला है। ये सबत कौन सा सबत है? सबत का मतलब है प्रभु का दिन। हालेलुया। आपको तैयारी किसकी करनी है? प्रभु के दिन की तैयारी। प्रभु के दिन की तैयारी करनी है।
प्रभु के दिन की तैयारी का मतलब क्या है? अन्य धर्म के लोग भी कहते हैं प्रलय होने वाली है, अन्य लोग कहते हैं कयामत आने वाली है। एक गाना भी है, कयामत आने वाली है, मसीहो जागते रहना, हमेशा जागते रहना, दुआएं मांगते रहना। ये तैयारी का समय चल रहा है। क्या आप दूसरा क्रिसमस यानी यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं अथवा नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। आपको मालूम है यीशु मसीह दोबारा आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों काम 1 अध्याय का 10 और 11 वचन जल्दी से पढ़े। प्रेरितों काम 10 अध्याय का 10 और 11 वचन पढ़े जी। 1 अध्याय का पढ़ो। उसके जाते समय जब यीशु मसीह जा रहे थे, जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, मृत्यु के तीसरे दिन जिंदे हुए, तीसरे दिन जिंदा होने के बाद 40वें दिन वो शरीर में बादलों पर उठाए। यीशु मसीह जा रहे हैं बादलों पर। फिर पढ़े। उसके जाते समय जब सब आकाश की ओर ताक रहे थे, देखो लिखा हुआ है 2 पुरुष यानी कि स्वर्गदूत के विषय में लिखा हुआ है जी। 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने स्वर्ग से जाते देखा उस रीति से वो फिर आएगा। है गुरुजी बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, जब वो आएगा गहरे दूर दहल जाएगा, गहरे पानी का नक्शा बदल जाएगा। है प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जैसे गया था वैसे आने वाला है। ये अभी हम छदम यानी कि एक छलावा वाला क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन आने वाला क्रिसमस पक्का असली क्रिसमस है। हालेलुया हालेलुया। और आपको मालूम है इसके विषय में बाइबल में बहुत भविष्यवाणी लिखी है। मत्ती 24 में लिखा हुआ है, मरकुस 13 में लिखा हुआ, आप अपने घर पे पढ़ देना। यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, आने का क्या क्या चिन्ह होगा मैं ये नहीं बताना चाह रहा, मैं बोल रहा हूँ तैयारी करो। मैं तैयारी बता रहा हूँ, मैं चिन्ह नहीं बता रहा। चिन्ह बताऊंगा बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा, मैं तैयारी बता रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन एक बात यीशु मसीह ने एक साइन में कहा आने के कि वो कब आ सकता है। मरकुस 13 का 18 कोई पढ़ेगा? तेरह का 18 बुक ऑफ मार्क 13 का 18। और प्रार्थना किया करो वो जाड़े में ना आए। क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना किया करो। ये क्रिसमस कब मनाते हैं? जाड़े में। क्रिसमस कब मनाते हैं? जाड़े में। तो यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना किया करो। यीशु ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा। यीशु ने कहा है कि अगर वो दोबारा भी आएगा तो हो सकता है वो जाड़े में आए, हो सकता है वो सब्त के दिन आए, प्रार्थना के दिन आ जाए, जाड़े में आ जाए। इसलिए जाड़े के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब वो साइन बता रहा है कि तुम क्रिसमस जाड़े पे मना रहे हो ना, तो यीशु मसीह का जो दूसरा क्रिसमस है उसके लिए भी जाड़े में ही तैयार रहना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन यदि आप पढ़ेंगे जी, प्रकाशित वाक्य 22 का 12 पढ़े। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देखो यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा देखो मैं शीघ्र, शीघ्र माने जल्दी आने वाला हूँ। और हर एक काम के अनुसार हर एक को उसके कामों के, हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए मैं आने वाला हूँ। यीशु मसीह कह रहा मैं आने वाला हूँ। जो व्यक्ति जैसे तैयार रहेगा उसके कामों के अनुसार बदला यीशु मसीह उसको देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 बातें कि हम कैसे तैयारी करें। पहली बात, हमें तैयारी करना है तो इसका मतलब क्या है? पहला तैयारी है विश्वास में मजबूत रहना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है बहुत से लोग उस समय आकर लोगों को बहकाएंगे, विश्वास में डगमगाएंगे। तो पहला चिन्ह की तैयारी क्या है?
विश्वास में, क्योंकि वचन बता रहा है कि बहुत से लोग, लिखा है ना, पढ़ा है आपने, मत्ती 24:4 में लिखा हो, सावधान रहो तो कोई भरमाने ना पाए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आके कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। पहली बात यीशु मसीह ने कहा है। तो अर्थात विश्वास में इसका अर्थ क्या है? विश्वासियों को विश्वास में मजबूत रहना है कि कौन सी मुसीबत आए, कौन सी बातें आ जाए और तुम यीशु मसीह का इनकार कर दो। इसलिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह आ रहा है और वो आने से पहले उसने बोला है विश्वास में मजबूत रहना है। हालेलुया। और आज लोग, ऐसा समय आ गया है कि लोग विश्वास में डगमगा रहे हैं। यीशु मसीह का नाम तक लेना बंद कर देंगे। यीशु मसीह का नाम तक लेना बंद कर देंगे। ऐसा समय आ रहा है। कोई चिन्ह जब मुसीबत आती है ना, ये कहेंगे ना जब प्रॉब्लम्स आएगी। मैं अभी एक श्रीलंका का देख रहा था, श्रीलंका में नहीं सॉरी बांग्लादेश का परसों एक बयान है कि वहां पर मैंने सुना कि वहां के अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो वहां के पुजारी ने कहा है कि तुम अपने धार्मिक चिन्ह लगाने बंद कर दो, ताकि तुम रोड पे निकलो तो तुम्हें कोई पहचान ना पाए कि तुम कौन हो। वैसी समय भारत में भी आ सकता है कि जब आप अपने घर पे क्रॉस का निशान बना देखेंगे, आपको देखेंगे यीशु का नाम लेते हुए, आपको हो सकता है बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाए, बहुत मारे। उस समय आपका विश्वास रफू चक्कर हो जाएगा। जितने विश्वासी बन रहे ना है, जो गले में क्रॉस डाल के घूम रहे पैदल, उनका गला ही कट जाएगा। ऐसे समय में क्या करना है? आपको और विश्वास में मजबूत होना है, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। हालेलुया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं। क्रिसमस की पहली बात क्या थी? आपको विश्वास में मजबूत रहना है। नंबर 2, आपको लगातार प्रार्थना में बने रहना है। क्या होना है? प्रार्थना में बने रहना है। मरकुस 13:18 पे आपने पढ़ा आपने कि प्रार्थना करो कि तुम वो दिन जाड़े में ना आ जाएं। पहला पत्रस 1:17 भी पढ़ देना, ठीक है? पहला पत्रस 1:17 पढ़ो कोई। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 17, 1:17। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, हाँ, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। 1:17 पढ़ना। हाँ, 1:17। तो इसका अर्थ क्या है? मैं चीज बताना चाहता हूँ तैयारी की। आप वचन में लिखा हुआ प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। प्रार्थना करते रहे। नंबर 2 क्या है? पहला विश्वास में मजबूत रहे। तैयारी बता रहा हूँ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी, चिन्ह नहीं बता रहा, तैयारी बता रहा हूँ। विश्वास में मजबूत रहना है। नंबर 2, प्रार्थना में बने रहना है। नंबर 3 मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिक से अधिक वचन का अध्ययन करना है। ये है तैयारी। क्या करना है? अधिक से अधिक बाइबल का अध्ययन करना, यीशु मसीह के आगमन की तैयारी। नंबर 3। नंबर 4 बात बताना चाहता हूं। नंबर 4 बात क्या है? यीशु मसीह का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है, क्योंकि ज्यादा ये प्रचार करोगे तभी तो आएगा। मरकुस निकालेंगे नहीं, मत्ती 24:14, मत्ती 24:14, मत्ती 24:14 पढ़े। और राज्य का यह लिखा हुआ है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब वो आ जाएगा। कौन आएगा? परमेश्वर। पूरी जातियों को क्या करना है? आपको प्रचार करना है। प्रचार कैसे करना है? सवाल ये, प्रचार कैसे करना है? आपकी गवाही ही आपका प्रचार है, आपकी बोली भाषा ही आपका प्रचार है, आपका चरित्र ही आपका प्रचार है, आपका उठना बैठना ही आपका प्रचार है। ये प्रचार का तरीका है। एक प्रचार का तरीका और मैं बताऊं, ये तो हो गया प्रचार का तरीका। दूसरा प्रचार का तरीका, अभी किसी ने मुझसे बोला कि फला किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, नसों की बीमारी हो गई, नस की, जैसे पैरालाइज हो जाता है, कुछ नस की बीमारी हो जाती है। तो मुझे किसी ने बताया नस की बीमारी हो गई है, तो मैंने बोला हाँ हाँ हाँ,
नस की बीमारी है, मैं जानता हूं एक डॉक्टर है, उसने मेरी मां का भी इलाज किया, तुम भी उसके पास जाओ। तो कैसे, वही एक सिस्टम आपके पास है। आप बोले मैं परेशान हूं, मैं शांति की तलाश में हूं। अरे हाँ, मैं भी अशांत था, मैं भी बड़ा परेशान था, मैं यीशु के पास गया, तुम भी यीशु के पास। ये तरीका है, उतना ही कहना है आपको, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ कहने की जरूरत नहीं आपको। क्योंकि मेरे परिवार के लोग जब विश्वास में आए होंगे तो कभी न कभी किसी न किसी ने मेरे बाप दादा को भी बताया होगा कि तुम वहां पर जाओ, मेरे पापा को टीबी की बीमारी थी, है, यीशु के पास जाओ। यीशु के पास गए, यीशु मसीह ने वो टीबी की बीमारी उनकी दूर कर दी। उसके बाद उन्होंने भी किसी को दो चार को बताया, और आज इसी प्रकार से हमें कोई बहुत बड़ा लालच नहीं दिया गया, हमें मिशन कंपाउंड में जमीन नहीं दी गई, हमें कुछ और नहीं दिया गया कि हम यीशु मसीह को मानने लगे। हम यीशु मसीह को इसलिए मानने लगे क्योंकि उसने हमारे जीवन में काम किया है। यह है प्रचार का तरीका। आपको मालूम है प्रचार का तरीका? आप अगर किसी से अगर रोड पे खड़े होकर बोल दोगे ना, रोड पे खड़े होकर बोल दो कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, तो 3 आदमी आके आपको 3 जगह का पता बता जाएंगे कि वहां छो हो गया, कि वहां छो हो गया, कि वहां छो हो गया, क्योंकि वो करा चुके हैं, उनको वहां से संतुष्टि मिली। इसी प्रकार आप बताइए यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह ने कैसे आपके जीवन में शांति और आनंद को दिया है। हालेलुया। और बहुत से लोग, मैं बताना चाहता हूँ, शांति आनंद जिंदगी से उनके इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि उनका विश्वास घटता बढ़ता रहता है। तो मैंने पहली बात बताई थी, विश्वास में मजबूत रहना है, यीशु मसीह के आगमन की तैयारी, प्रार्थना में बने रहना है, वचन का अधिक अध्ययन करना है, नंबर 4 मसीह को प्रचार करना, नंबर 5 बताना चाहता हूँ, इब्रानियों 12:14 पढ़े। इब्रानियों 12:14। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे, इब्रानियों पढ़ रही हैं आप? हाँ, गलत पढ़ रही है आप। इब्रानियों 12:14 पढ़े। सबसे मेल रखो, सबसे मेल रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना परमेश्वर यीशु मसीह को कोई देख। यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन वही उसे देखेगा जो अपना जीवन पवित्रता में बिताएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज पवित्रता का तो आलम ये है कि आप रोड पे किसी पार्क के कोने पे निकल जाए, 4-5 रील बनाते हुए मिल जाएंगे, है? पवित्रता का आलम ये हो गया है आज, है? पवित्रता का आलम ये हो गया है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में मेरे बाजू में एक लड़की बैठी हुई थी और उसने क्या किया, हम मुंबई से आते हुए उसने वो नाचना शुरू कर दिया। मैं साइड में हो गया, मैंने बोला उसके रील जाएगी, कहीं ऐसा ना हो मैं भी रील में आ जाऊं, इंटरनेशनल स्पीकर बन जाऊं, नेशनल से इंटरनेशनल हो जाऊं। सच बता रहा हूं, मैंने देखा इस बात को, और फिर मैंने देखा वो उसने स्टेशन पे उतर के इधर उधर, मैंने बोला ऐसा कोई मोबाइल नहीं आया, बोलता बेचारा बात कर रहा होगा, उसमें छीन के लिए आते कुछ नहीं आ रहा। थोड़ा तारीफ कर रहा है इस बात के लिए कि ये आर्यजनरी का पवित्रता के खोजी बनो, और पवित्रता जो होना है अंदर और बाहर दोनों तरफ होना है। वचन में लिखा हुआ है, हे पापियों तुम अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्तो अपने हृदय। तो हाथ बाहर का हिस्सा है और हृदय, इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे आगमन की तैयारी में प्रार्थना करते अच्छी बात है, विश्वास में मजबूत हो और अच्छी बात है, प्रचार करते हो और अच्छी बात है, वचन को पढ़ रहे हो और अच्छी बात है, लेकिन पवित्रता को आप बनाए रखें। और इस संसार में वचन में लिखा हुआ है, जब आप मत्ती में पढ़ेंगे 24 अध्याय में लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इट मीन्स अधर्म बढ़ेगा। यीशु मसीह के आगमन से पूर्व की निशानी क्या है? अधर्म बढ़ेगा। और आज अधर्म बढ़ रहा है, पवित्रता है नहीं, ना घरों में पवित्रता है, ना कलीसिया में पवित्रता है, कहीं पर पवित्रता नाम की कोई चीज, पवित्रता नाम की चीज का अर्थ ये नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, अगर आप उनमें पढ़ रहा था उसमें नूहा के बारे में कि जैसे नूह के दिनों में होगा, लोग शादी ब्याह कर रहे होंगे, है
घर बना रहे होंगे, बहुत से आगमन के चिन्ह हैं। अगर मैं चिन्ह के बारे में बोलता रहूं तो बहुत चिन्ह बता दूंगा। शादी विवाह अधर्म बढ़ जाएगा, लोगों का नैतिक पतन हो जाएगा। आज लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। नैतिक मतलब सोचने समझने की बुद्धि नहीं होने, गलत क्या है और सही, नैतिक पतन हो चुका है लोगों का। और इसलिए बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है तीतुस 2:11 से लेकर 13 तक पढ़ना कोई। तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 11 से 13 तक जी। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, लिखा हुआ है परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जी, जो सब मनुष्य को उद्धार का कारण है। हाँ। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और लिखा हुआ है हमें चेतावनी देता है अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म, इस युग में संयम का मतलब क्या, सेल्फ कंट्रोल। मैं सेल्फ कंट्रोल के विषय में थोड़ा बहुत प्रचार किया है, बताया है। आदमी के अंदर स्वयं पर कंट्रोल नहीं है, ना खाने पे कंट्रोल है, ना बोलने पे कंट्रोल है, ना सोचने पे कंट्रोल है, ना जाने पे कंट्रोल है, क्योंकि उसने कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है और वो है शत्रु शैतान। और आपको मालूम है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि किसी को अगर ज्यादा नींद आती है, आजकल बच्चों को कहते ना, बहुत से बच्चों को कहते ना ज्यादा नींद आती है, ज्यादा नींद आती है, उसको सोए मोबाइल दे दो जगने के लिए, और सुलाना तो मोबाइल ले लो। 2 ही दवाई है, तीसरी को दवा नहीं है। मेडिसिन की कौन सी दवा? हाँ। एक बच्चे को मैं देख रहा था, बहुत जल्दी सो रहा था। मैंने पूछा बच्चे से क्यों सो रहा है, 8:30 बजे तो क्यों सो रहे, तुम तो 11 बजे तक जगते रहते हो। तो उस बच्चे ने मुझे बोला, बोलते अच्छा लग रहा, रिचार्ज ही नहीं, डाटा खत्म हो गया। कितना अच्छी जवाब दिया। लोग बच्चों को मालूम है क्यों जल्दी क्यों सो रहे हैं, उसको उनके पास खुद आंसर है। देखो है, इनके पास आंसर क्या है, डाटा खत्म हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, इसलिए जल्दी सो रहा है। एक और मैं बताना चाहता हूं। एक घर में कहानी मैंने सुना कि एक व्यक्ति सुबह जल्दी 4 बजे उठ के जल्दी से जल्दी चाय बना देते हैं, जल्दी से जल्दी पानी भर देते हैं, जल्दी से जल्दी घर की 4 बजे धुलाई कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा व्यक्ति तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये 4 बजे उठ के धुलाई कर रहा है, घर पे चाय बना देता, सारे बर्तन धोता, क्यों? तो मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसकी औरत ने बोला क्या बताऊं, उसके पास एक ऐसा सिम है कि 12 से 6 तक नेट फ्री आता है, रात को 12 से, तो रात को जल्दी सो जाएगा, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ कर सारे काम कर लेता है, 6 बजे तक नेट है ना, और फिर 6 बजे के बाद सो जाता है। कितना अजीब समय है। वचन में लिखा हुआ है पवित्रता, संयम जा रहा है, यीशु की तैयारी कैसे होगी है, कहिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सबको देख रहा हूं, कई लोगों को देख रहा हूं, इसलिए क्या करें, यीशु मसीह आ रहा है, उस आगमन की हमें तैयारी करनी है। हालेलुया। आपके घर में व्हाइट वॉश हुआ हो नहीं हुआ हो, आपको पवित्रता में रहना है। हालेलुया। है आपके घर में व्हाइट वॉश क्या है, पवित्रता, कहते हैं साफ सफाई हो जाएगी। मैं कह रहा हूं वो पवित्रता हुई हो, घर की सफाई नहीं हुई हो, लेकिन हृदय की, जीवन की, चरित्र की सफाई बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करें, यही आपको कपड़े पहनना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपका पकवान ये होना कि मैं ज्यादा से ज्यादा वचन को याद करना है। हालेलुया है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका ये क्रिसमस में सेलिब्रेट करने जाते हैं ना, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, आप लोगों को बताओ यीशु आने वाला है आपके लिए, और यीशु के विषय में प्रचार करो। यही तो कैरल है। कैरल सिंगिंग क्या है? कैरल सिंगिंग का मतलब है फरिश्तों ने जो कैरल गाया था उसका अर्थ है लोगों को बताना। और मैंने बोला गडरियों ने और क्या नाम है, फरिश्तों ने, सब लोगों ने बताया यीशु आने के विषय में, जन्म के विषय में। आप भी लोगों को बताना है यीशु मसीह के विषय में। हालेलुया। आप ये तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्रिसमस की सही तैयारी में हैं। हालेलुया। आप सही तैयारी में हैं, नहीं तो आप दिन रात बाजारों को चक्कर लगाते सुबह गए 11 बजे बाजार से और शाम को लौट रहे 6 बजे।
घर में सारे भूखे, खाना बनेगा ना बनेगा, बाजार गए बड़े दिन को तैयारी हो रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। और तरसते रहते हैं घर वाले, भैया कब आएंगे खाना बनाने के लिए। निकल गई 11 बजे, शाम को 6 बजे होती। बोला तुम्हें मालूम ना बड़े दिन आ रहे हैं। उनने बोला यीशु मसीह को बड़ा दिन आ रहा, आइए बैठ के 2 घंटे दुआ करें। ये बड़े दिन की तैयारी नहीं होगी लोगों से। इसलिए आप ये 5 प्रकार के बड़े दिन की तैयारी करें, विश्वास में दृढ़ रहें, पवित्रता बना के रखें, यीशु मसीह का प्रचार करें, प्रार्थना करें और वचन को अधिक से अधिक। ये 5 तैयारी आप बड़े दिन की कर रहे हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत वेल एंड गुड। अन्यथा बस आप एक त्योहार मना रहे हैं, त्योहार मनाते रहिए, अच्छी बात है, एक सेलिब्रेशन का मौका हो जाता है। और लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन यीशु मसीह जब आएगा, उसने कहा कहीं जाड़े में ना आ जाए। और जाड़े में आ गए और आप केक की लाइन में हैं, आप क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं भाई मैं आया जाड़े में तुझे ले जाने के लिए। वचन में क्या लिखा हुआ है ना, 2 चक्की पीसरी होंगी, एक को ले जाएगा एक को। तो यीशु मसीह ने एक को ही क्यों ले जाएगा? इसका उदाहरण ये है कि दोनों में से एक विश्वासी एक नहीं है, दोनों में से विश्वासी है एक नहीं है, तो किसको ले जाएगा? विश्वासी को ले जाएगा, अविश्वासी को छोड़ जाएगा। तो जो है लिखा हुआ, इसलिए आप इस मुद्रा में रहें कि वो आए और आपको आकर ले जाए। परमेश्वर वचनों से आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वामी।